गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हो। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में जो सबसे पहला हमको क्या करना है कि रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराना है एसिड का? मेटल के साथ। जब भी डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। रिएक्शन बेटा क्या दे रहा है? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे मेटल हमारे पास क्या है? जिंक है। जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ZnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो डाइल्यूट एसिड लाइक HCl, H2SO4 रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं एंड फॉर्म देयर मेटेलिक सॉल्ट। और क्या फॉर्म करते हैं? मेटेलिक सॉल्ट। इसी तरीके से एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आयरन के साथ कराया गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। अब एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दे रखी है। एक्टिविटी क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। एसिड का रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है? मेटल्स के साथ कराना है। तो देखिए, एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ कराने के लिए हम लोग करते क्या है? एक यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया है। क्या लिया है बेटा? टेस्ट ट्यूब लिया है और इसमें हम लोगों ने कॉर्क लगाया और कॉर्क से हम लोगों ने एक डिलीवरी ट्यूब पास किया और इस डिलीवरी ट्यूब को कहाँ भेज दिया है? इसको एक ऐसे कंटेनर में भेज दिया है जिसमें हमारे पास सोप सोल्यूशन भरा हुआ रखा है। अभी जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है? इसमें हम लोगों को एसिड को लेना है। ठीक है ना, एसिड ले लिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड ले लेना है आपको। अब एसिड ले लेना है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। एसिड आपको HCl या H2SO4 ले लिया। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड ले लिया और साथ में आपको यहाँ पे क्या डाल देना है? जिंक ग्रेन्यूल को डाल देना है। क्या डाल देना है बेटा? जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल देना है। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दोगे तो एसिड उनके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के बाद अब आप जानते हो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और ये जो ZnSO4 बनेगा वो यहीं पे रहेगा। ZnSO4, मान लो अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो जिंक सल्फेट, या अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेटेलिक सॉल्ट बन गया, वो यही टेस्ट ट्यूब में रहेगा। साथ ही साथ जो गैस इवॉल्व होगी ये डिलीवरी ट्यूब से हो करके सोप सोल्यूशन में इकट्ठा हो जाएगी। अब जब सोप सोल्यूशन में इकट्ठा होगी हाइड्रोजन गैस, तो सोप सोल्यूशन ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे, बबल्स के फॉर्म में उड़ने लगेंगे। और जब हम इनके पास जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पॉप साउंड जैसे फट फट ऐसे करके आवाज़ करेंगे तो इसे हम लोग पॉप साउंड कहते हैं। तो पॉप साउंड किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? यह हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन। सोप बबल किसके साथ फिल हो जाती है? हाइड्रोजन के साथ। एंड बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ जल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉप टेस्ट क्या होता है। पॉप टेस्ट व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज़ ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब के पास में एक जलती हुई कैंडल ले जाया जाता है कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, जिसमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होगी। इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो ये किस तरीके से जलेगी? पॉप साउंड देते हुए जलती है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, आप लोगों से ये पूछता है कि पॉप्स टेस्ट किस गैस के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के लिए। और पॉप टेस्ट है क्या? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को क्या स्टडी करना है? रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो बेटा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करे चाहे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करे, दोनों कंडीशन में ये सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले हम लोगों ने रिएक्शन करा देना है मेटल कार्बोनेट के साथ। तो देखिए, मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोगों ने रिएक्शन यहाँ पे कराया है। कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने अभी बताया अभी कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटल कार्बोनेट हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे मेटल बाइकार्बोनेट।
तो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। तो देखो बेटा, जब ये मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड, तो क्या बनाएंगे, ये फिर से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्टडी इससे भी रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्टडी करना है। तो देखो बेटा, ये स्टडी क्या करना है, तो स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड। किसका हम लोग को रिएक्शन देखना है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डाइल्यूट एसिड के साथ। तो देखिए, अपरेटस आपको सेट करना है, एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर लेना है, आपको एसिड भर लेना है, डाइल्यूट एसिड भर लेना है। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर लो, चाहे जो है सल्फ्यूरिक एसिड भर लो, ठीक है। ऊपर आपको थिसिल फनल यहाँ पे देख रहे होगे। तो थिसिल फनल का क्या काम होता है, थिसिल फनल का काम इसमें एसिड डालने के लिए होता है। अब देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट को पहले तो डाल देते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने अंदर डाल दिया, फिर थिसिल फनल से हम लोगों को एसिड गिराना है, धीरे 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 एसिड गिराना है। और साथ ही साथ आप इस कॉर्क में एक डिलीवरी ट्यूब भी देख रहे हो। इस डिलीवरी ट्यूब का कांटेक्ट हम लोगों ने किसके साथ कर दिया गया है, इस डिलीवरी ट्यूब का कांटेक्ट कर दिया गया है एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि थिसिल फनल से यहाँ पे आप एसिड गिरा रहे होगे, इधर अंदर की तरफ सोडियम कार्बोनेट रखा होगा। तो थिसिल फनल से जो एसिड गिरा रहे हो वो चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। अब जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में पास करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या रखा रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा रहता है। तो आप लोग जानते होगा, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल्की टर्न ले लेता है। कैसा टर्न ले लेता है, मिल्की टर्न ले लेता है। क्लियर है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है जो कि अभी हम लोग थिसिल फनल से सोडियम कार्बोनेट है जो कि हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लिया था। थिसिल फनल से हम लोग एसिड गिरा रहे थे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सेम इसी तरीके से अब आप लोग को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में दूसरे टाइम पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तीनों इसी का नाम है। तो इसको लेना है। अभी भी थिसिल फनल से हम लोगों ने एसिड गिराना है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब एसिड गिराएंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मेटल कंपाउंड ए किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफरवेंस प्रोड्यूस करते हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल, जो कि बर्निंग कैंडल को बुझाने में हेल्प करती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म एज कैल्शियम क्लोराइड। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेटल कंपाउंड ए जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि जो गैस निकल रही है वो बर्निंग कैंडल को इफरवेंस एक्सटिंग्विशेस करने में यूज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस करने में यूज़ होती है, ठीक है। और आप जानते हो कि सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, साथ में क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अभी तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात यह आई कि हम लोग ए को क्या लें ना। अब ए के लिए आप लोग को क्या करना है, इधर आप लोग देख रहे हो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कॉमन सी बात है कि जब क्लोराइड तो मिल गया, अब कैल्शियम आपको यहाँ पे लेना है, तो आपको क्या ले लेना है, कैल्शियम ले लेना है। अच्छा, अब कैल्शियम आप लोग ले रहे हो, तो अब यहाँ पे कैल्शियम के साथ क्या रखोगे, हाइड्रोक्साइड रखोगे या कार्बोनेट रखोगे। तो आप लोगों को मालूम है कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि अब तो देखो आपके दिमाग में यहाँ पे दोनों घूम सकता है ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें या कैल्शियम कार्बोनेट लें। तो ऊपर मैंने बताया है कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ले लोगे। क्लियर है इतना? चलिए, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। जब भी एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होता है तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लीजिए मेटेलिक ऑक्साइड बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो आपके पास बेटा मैग्नीशियम है, अब इसका ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो जो कि तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या कह देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड का आप लोग रिएक्शन करा दो, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसका रिएक्शन करा दो आप एसिड के साथ, और जब एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से आप लोग एक और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया गया तो कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। लेड ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो लेड नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड जो कि मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आयरन क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए एक और एक्टिविटी हम लोगों को यहाँ पे क्या स्टडी करनी है, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन हम लोग को क्या किसके साथ कराना है, मेटेलिक ऑक्साइड बेटा आप जानते होंगे ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। अब इस बार हमको क्या करना है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराना है। और आपको ये मालूम होगा जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ASCl का एग्जाम्पल ये बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। ओके, थैंक यू।